यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरे पर चले गए हैं, क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो डर के भाग रहे हैं? देखिए, डर के तो वो इसलिए भाग रहे हैं, जनता उससे सवाल ना पूछ ले। जनता ने जो आवाज बनाकर जो सांसद सदन के अंदर भेजे हैं, वो उनसे क्वेश्चन ना कर दें, इसलिए वो आज नहीं भाग रहे। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है, कभी वो जर्मन के दौरे पर, कहीं फ्रांस के दौरे पर, कहीं यूएसए के दौरे पर, कभी कहीं वाशिंगटन डीसी में, कभी कहीं यूरोप का दौरा कर रहे हैं, कहीं यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, कहीं रूस का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह के दौरे कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, उनकी जनता पूछ रही है कि पहलगांव के अंदर जो आतंकवादी आए वो कौन से रास्ते से आए। जब हमारी बीएसएफ रक्षा मंत्री राजनाथ के अंडर काम कर रही है, तो वो बीएसएफ जो हमारी सरहदों की रक्षा करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो उनके मंत्री राजनाथ की ऑब्जर्वेशन में काम कर रही है, जो आज की डेट में रक्षा मंत्री है। क्वेश्चन उनसे सदन के अंदर विपक्ष ये ना करने लगे कि वो आतंकवादी कहां से आए, इसलिए वो बच के भाग रहे हैं, ये बच के भाग रहे हैं। मोदी जी विदेशी नीति जो है उसको अच्छा कर रहे हैं, उसको पक्का कर रहे हैं, अपने भारत के जो है विदेशों से रिश्ते अच्छे करने में लगे हुए। देखिए, विदेशों से रिश्ते 11 साल से रिश्ते ही बना रहे हैं। ये जनता जो है, जनता मर रही है। हमारे 26 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया उन आतंकवादियों ने, उसका जवाब भारत की जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री जी से। उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो सदन के अंदर जनता की आवाज बने हुए संसद, हमारे पार्लियामेंट के अंदर वो जो जनता की आवाज है, वो बनकर जो पहुंचे हैं, वो जनता की आवाज में क्वेश्चन करना चाहते हैं कि पहलगांव के अंदर आतंकवादी कहां से आए। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ था, मोदी जी का पहला भाषण यह था कि 30 मिनट में सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। देखिए, 30 मिनट 22 मिनट ये जो है ना, चलिए ठीक है, वो आतंकियों को ढेर कर दिया। उनके नाम कब अनाउंस करेंगे प्रधानमंत्री जी? उनके नाम अनाउंस करने चाहिए पीएम साहब को। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको नाम अनाउंस करने चाहिए। उन आतंकवादियों के नाम क्या क्या है जो मारे गए, जो मारे गए वो आतंकवादी, उनके नाम क्या क्या है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी, उनका कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो होम मिनिस्टर की बात हो, चाहे इनके रक्षा मंत्री की बात हो, चाहे शाह और तानाशाह की बात हो, कोई भी अभी तक नामों को की घोषणा नहीं कर पाया वो आतंकवादी कहाँ गए। के हवाले से ये भी आता कि हाफिज सईद का परिवार पूरा खत्म हो गया। देखिए, हाफिज सईद का परिवार अगर खत्म हो गया तो उनके नाम कौन चस्पा करेगा? नाम चस्पा कर दीजिए। कितने परिवार के लोग मारे गए उस हाफिज सईद के, कितने परिवार के लोग मारे गए, उनके नाम चस्पा करने चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, यही तो क्वेश्चन है इस बात का कि जो वो आतंकवादी जो बीएसएफ कैंप की तरफ भागे, अभी तक उनका पकड़ा नहीं गए, वो लोग वो नहीं पकड़े गए, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन कब पकड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? आपके रक्षा मंत्री है। ये एक पहलगांव नहीं है, इस देश के अंदर पुलवामा की घटना भी हमने देखी है। पुलवामा के अंदर 46 के अबब 46 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, वो मौत के घाट उतर गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है हम वीरों की, हम इस देश के बहादुर सैनिकों की इज्जत करते हैं। अगर इज्जत करते हैं तो सीआरपीएफ के जवानों की, आज तक पुलवामा के अंदर शहीद हुए वो वीर, किसी बहन का भैया चला गया, किसी माँ का बेटा चला गया, किसी बाप का एकमात्र लकड़ी का सहारा चला गया, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हम सैनिकों के हितैषी हैं। अगर सैनिकों के आप हितैषी हैं तो आपने पुलवामा की जांच क्यों नहीं कराई? पुलवामा की जांच क्यों नहीं कराई? पुलवामा की जांच इसलिए नहीं कराई क्योंकि उनके ही पार्टी के जिनको भारतीय जनता पार्टी के शाह और तानाशाह गवर्नर की पोस्ट पर बैठाते हैं, गवर्नर की पोस्ट पर बैठाते हैं, राज्यपाल की पोस्ट पर बैठाते हैं, वो सत्यपाल मलिक, उन्होंने इनका भंडा फोड़ा था 2019 के इलेक्शन की
घटना के लिए ये बोला कि 2019 का जो चुनाव लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो शहीदों की लाशों पर लड़ा। लेकिन इधर बिहार में जो चुनावी मुद्दा चल रहा है, ये कह रहे हैं कि बिजली पानी सारी चीज ठीक है, इस बार जो सरकार आएगी उसको पलायन रोकने के लिए आएगी। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, जी, जब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जी, दल के नेता है, जी, वो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के नेता है, एनडीए के अंदर वो मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर। जी, मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कितनी योजना से है, कितनी योजना से है, 9 बार के एवब जी, जी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। जब वो इतने दिन में भी पलायन नहीं रोक पाए, तो उनके पास कौन सा पलायन रोकने का तरीका है? जनता का उनसे विश्वास हट चुका है। भारतीय जनता पार्टी की उस गंदी विचारधारा से जनता का विश्वास हट चुका है। जो कहती थी 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, अगर प्रधानमंत्री उस मुंह से अगर जनता से वोट मांगेंगे, तो बिहार का हर युवा पूछेगा आपने 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? बिहार का हर नौजवान पूछेगा। इस देश के अंदर सेना को कमजोर करने का प्रोपेगेंडा रचने वाली भारतीय जनता पार्टी और सोल्जरों की संख्या को कम करके अग्निवीरों की भर्ती करने वाली पार्टी, उसको डिने करेंगे, वहां के युवा डिने करेंगे।